बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि आज हमने बनाई है गाजर की खीर, यानी कि जिसे हम गजरेला भी कहते हैं। और इसको परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक है, किस किस स्टेज पे हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इसमें बताऊंगी। कुछ लोग ये बनाते हैं तो उनकी गाजर, दूध और चावल अलग अलग रहते हैं, पानी पानी बीच में रहता है, आपस में यकजान नहीं होता। और मैं आपको सारे उसके टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी कि कैसे हमने बनाना है, कि किस तरह किस स्टेज पे हमने क्या क्या स्टेप, किस किस स्टेप को हमने फॉलो करना है। ये मुकम्मल अच्छे तरीके से इसको सीखने के लिए आपको मेरी मुकम्मल ये एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो सके और आप मुकम्मल तरीके से इसको वीडियो को देखें। और एक ही बार आप देखने पे आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये गजरेला बना पाएंगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप को जब आप फॉलो करेंगे तो आपका इंशाल्लाह कभी भी ये गजरेला आपका ख़राब नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमसे सही परफेक्ट बन नहीं पाता, इसकी परफेक्ट मेजरमेंट क्या है, सारा कुछ आपको मैं इसकी परफेक्ट मेजरमेंट भी बताऊंगी कि क्या क्या इसकी परफेक्ट चीज़ें कितनी कितनी डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आपको इसमें आपको मुकम्मल तरीके से बताऊंगी क्या क्या है चीज़ें इसमें डलनी है, कितनी कितनी मेजरमेंट से डलनी है। और ये चावल मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे भिगाए हैं। ये वाला 1 गिलास चावल डाले हैं। सिर्फ इतना ही आपने चावल डालना है, इससे ज़्यादा आप चावल ना डालें। ज़्यादा चावल डालने से वो क्या होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। जितनी ये मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इतना बनाना है, उसमें 1 गिलास चावल इनफ है, बहुत है इसमें। और इसमें आपने ये तकरीबन बहुत बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है, ये 3 आपने गाजरें लेनी हैं, बस इतनी ही लेंगी। अगर आप ज़्यादा डालेंगी तो उसमें वो गाजर ही गाजर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसका कलर और टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। और आपने इसको अच्छे तरीके से इसको करके वो, पहले मैंने इनको वॉश पहले ही कर लिया हुआ है, और आप इसको छील के भी वॉश कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर से वो जो है ना, जो इसकी जड़ें वगैरह होती हैं, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना, क्योंकि वो बीच में ना आए, वो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मज़ीद इंफॉर्मेटिव नई वीडियोस के लिए आपकी ये सिमी आपकी हमेशा आपकी खिदमत में हाज़िर रहेगी। और आपको कोई भी मसला हो, कहीं पे कोई समझ बात की नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का, हर चीज़ को अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी कि किस तरह क्या चीज़ करनी है। और इसी के साथ ये देखें, हमने गाजरों को ग्रेट कर लेना है। और लास्ट में जो जो मोटी थोड़ी सी साइड रह जाती है, उसकी साइडों से करके, और बीच में जो सख्त वाला पार्ट होता है ना, वो आपने निकाल देना है, ये नहीं बीच में रखना। स्टार्ट में तो सॉफ्ट होता है, उसका कोई टेंशन नहीं होती, लास्ट में जाकर गाजर थोड़ी सी मोटी होती है, और उसको आपने ये थोड़ा थोड़ा निकाल देना है। ये येलो पार्ट होता है ना बीच में, वो आप कोशिश करें कि ज़्यादा इसमें ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि बाकी गाजर तो गल जाती है। ये बीच में ये येलो पार्ट होता है, वो आपकी गजरेले का टेस्ट और टेक्सचर वो हर चीज़ को ख़राब कर देता है। और बीच में कच्चा कच्चा सख्त सख्त सा आता रहता है, वो जो ये खाने में ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। ये हमने 1 गिलास चावलों में ये 3 गाजरें ग्रेट करके डाल दी हुई हैं। इसी के साथ ही अब हमने इतना पानी डालना है कि जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए। वो खुला पानी आपने डालना है, पानी की यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है। आपने इतना पानी डालना है कि जिसमें ये कहते हैं ना कि बिल्कुल गल जाए, गाजरें भी और चावल भी। इसमें ये मैंने 2 गड़वी वो लिया है दूध। और इसी के साथ मैं जा रही हूँ अपनी ये प्यारी प्यारी मुर्गियों के पास। ये मेरे बेटे की मुर्गियाँ हैं,
और ये माशाल्लाह ये देखें कितनी ही प्यारी लग रही हैं। यही इसने एक मुर्गा और एक मुर्गी रखी हुई है। ये देखिए हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है आज। ठीक है। और आपके घर में कौन सा पेट है वो भी मुझे बताएं। और इसी के साथ है मैं कल गई थी मंडी, वहाँ से कुछ सौदा लाई थी, सब्जियां वगैरह। और हर रोज़ थोड़ी थोड़ी करके सब्जियों को समेटती रहती हूँ। आज ये शलजम भी पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इनको भी साथ साथ समेट लूँ। और इनको हमने सिंपली छील कर, अगर आप उसी वक्त पका रहे हैं तो ये स्टेप करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बॉईल करके फिर पकाएं, क्योंकि ये मैं सेव कर रही हूँ। हल्का सा इनको ना बॉईल करके अगर सेव कर लेंगे तो जब मर्ज़ी आप वीक के बाद, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, जब मर्ज़ी बनाना चाहें। ये रफली आपने मोटे मोटे काट के तो इनको आपने कर लेना है फ्रीज फ्राई, ओ क्या कहते हैं, बॉईल करके। और बॉइलिंग के वक्त भी आपने उतना पानी डालना जितना कि इसमें सूख जाए। अब ये देखिए चावल और गाजर का पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। हमने इतना इसको पकाना है कि ये देखें बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया और ये हमारा वो पेस्ट सा एक तैयार हो गया। फिर इसमें आपने मलाई समेत दूध डाल देना। यह नहीं कि ऊपर से मलाई उतरी होगी, मलाई इसमें जितनी भी हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा, जो हम अक्सर ही दूध के ऊपर से उतार के फ्रीज़र में भी रख लेते हैं, अब वो भी इसमें निकाल के डाल दें तो इससे टेस्ट कई गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ जाता है। और अब इसी स्टेज पे हमने डाल देनी है इलायचियाँ। इस वक्त मेरे हाथ में लग गई थी छुरी, और इलायचियाँ डाल के अब हमने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट पकाने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि इसमें आपने नेक्स्ट क्या करना है, किस किस स्टेज पे हमने कौन कौन सी चीज़ डालनी है। अब 20 आधे घंटे के बाद तकरीबन हम इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर 1 से 2 टेबल स्पून डाल देंगे। इससे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब देखिए और 15 मिनट पकाने के बाद हमने इस स्टेज पे, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से पकने के करीब हो जाए तो 1.5 गिलास, जो हमने 1 गिलास चावल लिया था ना, उसका 1.5 गिलास हमने चीनी डालनी है। वो इसकी परफेक्ट मीठा है, ये बहुत तेज़ भी नहीं होता और बहुत लाइट भी नहीं होता, और बहुत ही मुनासब इसका रहता है। ये देखिए, और मज़ीद 15 मिनट पकाने के बाद का ये स्टेज है कि इसके बबल ऊपर को उठना शुरू हो गए हैं। ये साइन होता है कि आपकी जो खीर है पकने के करीब जा रही है। अब ये देखें माशाल्लाह, और आधा घंटा पकाने के बाद ये खीर हमारी माशाल्लाह से पक कर रेडी हो गई है। और इसमें कुछ भी नहीं करना था हमने। ये देखें माशाल्लाह से हमारी खीर बहुत ही मज़े की, ये देखिए यकजान हो गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है किस स्टेज पे कौन सी चीज़ डालनी है। ये हम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हुए ना 2.5 से 3 घंटा लगे हैं। 2.5 से 3 घंटा इनको मुसलसल पकाने के बाद ये हमारा रिज़ल्ट आया है। इसको आपने आँच जो है, आपको मैं फिर से बता दूँ, आँच इसकी लो मीडियम पे ही आपने पकाना है, हाई पे नहीं पकाना। जब तक आप, अगर आप हाई पे पकाओगे तो इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब अच्छे तरीके से पकेगा नहीं, हाई पे दूध खुश्क हो जाएगा और कुछ भी नहीं, टेस्ट नहीं आएगा। और इसी के साथ माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी बनी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मुकम्मल ये रेसिपी समझ में आ गई होगी। इसका जो है मुकम्मल मेजरमेंट, और जो मैंने ये मेजरमेंट आपको बताया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी मेजरमेंट से मैंने खुद बनाई है। आपने 2 गड़वी अगर दूध है आपके पास तो उसमें आपने डालना है 1 गिलास चावल, 1.5 गिलास इसमें चीनी जाएगी, और 3 मीडियम साइज़ की गाजरें। जस्ट यही आपने मेज़रमेंट रखना है और इसी से आपकी ये जो परफेक्ट रेसिपी है बनकर तैयार हो जाएगी। और आपने जो वीडियो में जो आपने मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हुए किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ डालनी है, अगर आप उसी को फॉलो करोगे तो आपकी रेसिपी कभी ख़राब हो ही नहीं सकती।
ये मेरा दावा है। ये एक मुकम्मल रेसिपी है, इसमें कभी आपकी वो जो मसला रहता है वो कभी भी नहीं होगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।